चल बालक बैठो। कै गो रूल लिखा दी? 7 गो ना। अगला रूल लिखिए आज सब कोई। हाँ लिखिए, यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या का गुना हो, यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या का गुना हो तो इसका प्रभाव सार्थक अंकों की संख्या पर नहीं पड़ता है। तो इसका प्रभाव सार्थक अंकों की संख्या पर नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, 4.040 गुना 10 के पावर 6 में सिग्निफिकेंट फिगर बराबर 4। देखिए क्या बोले हैं कि यदि किसी संख्या के साथ 10 के पावर का घात गुना में रहे तो सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई प्रभाव। तो देखिए 10 के पावर 6 इसको इग्नोर कर दीजिए, केवल इसको देखिए 040 है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा? और भी लिखिए, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बोर्ड पर देख के लिखिए। बोल के लिखाते हैं तो आप लोग रिपीट करते हैं उसको बार बार। में ऐसे बराबर 6.751 गुना 10 के पावर -6 में ऐसे बराबर डी नंबर 7.00237 गुना 10 के पावर -10 में ऐसे बराबर, और ई हो गया आपका ई नंबर चलिए बी में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3 और सी में 4 और इस डी में बताइए 6 गो ना। रुक जा, लास्ट वाला कोई नहीं बोलेगा। धीरज कुमार आप बताइए लास्ट वाला का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? सचिन तुम बोलो। 1। सचिन का सही है, 1 सही होगा। क्योंकि बोले हैं कि यदि कोई संख्या रहे उसके बाद में केवल 0 रहे तो ये सब की गिनती नहीं होता है। हाँ तो लिख लीजिए जल्दी से एग्जाम्पल। चलिए अगला नंबर है 9वां नंबर लिखिए। सब कोई 9वां पास करके आया ना कि 9वां डूब गया? 9वां डूब गया। चलिए लिखिए अगला 9वां नंबर, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे लिखिए, जैसे 0.215 मीटर 0.215 मीटर को 21.5 सेंटीमीटर 21.5
5 सेंटीमीटर या 215 मिलीमीटर 215 मिलीमीटर लिखा जाए तो तीनों में सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। तीनों में सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। एग्जाम्पल नंबर ए था वो, ठीक ना बालक? एग्जाम्पल नंबर बी लिखिए। जैसे मान लीजिए कि 20.54 ग्राम है, तो इसको केजी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 20.54 गुना 10 के पावर में 3 केजी। तो आपको जस्ट पहले बताएं कि पावर को हम लोग 11 नहीं करते हैं, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा, इतना में भी सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिखिए इतना बराबर इतना में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। सार्थक अंकों की संख्या 4 है। अब लिखिए सी नंबर, एग्जाम्पल नंबर सी। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 1200 केजी नापा गया है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 1200 केजी नापा गया है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 1200 केजी नापा, अच्छा चलिए पहले ये पूछ लेते हैं। 1200 केजी नापा गया है ना, तो बताइए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा? 4। ठीक है, नापा गया है तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। तो इसमें 4 सार्थक अंक है। 4 सार्थक अंक है। ग्राम में व्यक्त करने पर देखिए 1200 है, और ग्राम में व्यक्त करेंगे तो 3 वाव 0 बैठेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 5 0 हो जाएगा 12 पर। ग्राम में व्यक्त करने पर लिख दीजिए 12 पर 5 0 ग्राम हो जाता है। लेकिन इस संख्या में सार्थक अंक 7 नहीं होगा। सार्थक अंक 7 नहीं होगा। सार्थक अंक 7 नहीं होगा, क्योंकि दाईं ओर से अंतिम 3 शून्य मापन से प्राप्त नहीं हुए हैं। क्योंकि दाईं ओर से अंतिम 3 शून्य मापन से प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि 1000 से गुना करने से प्राप्त हुए हैं। बल्कि 1000 से गुना करने से प्राप्त हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में मापन से प्राप्त शून्यों की संख्या
को ही शून्यों की संख्या को ही अशून्य संख्या के दाईं ओर लिखते हैं। दाईं ओर लिखते हैं तथा शेष शून्यों की संख्या को 10 की घातों के रूप में लिखते हैं। 10 के घातों के रूप में लिखते हैं। 10 के घातों के रूप में लिखते हैं। हाँ, देखिए क्या बोले थे कि मापन से जो हम लोग को प्राप्त होता है ना, तो वही जितना प्राप्त होता है तो उसमें जितना संख्या आता है तो वही सार्थक अंक होता है। लेकिन अब इसको आप बदलिएगा ग्राम में, देखा लगे 1000 से गुना करे पड़ता है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1200 गुना 10 के पावर 3 ग्राम। अब बताएं कि पावर ला के हम लोग नहीं गिनते हैं, तब 1200 केजी बोलिए चाहे 1200 केजी को ग्राम में बदल दीजिए तो भी सार्थक अंक उतना ही होगा, क्योंकि जो मापन से प्राप्त होता है उतना ही होता है, बदलने पर उला नहीं गिनाता है। जैसे मात्रक बदलते हैं तो उसमें नहीं गिनाता है। जैसे इसके पहले तो लिखा है कि 0.215 मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर में, फिर बाद तो सार्थक अंक बदला था ओकरा में नहीं बदला था तीनों में, तो एकरों में सार्थक अंक नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि बताएं कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है, बल्कि उसको लिखते हैं जो हमको मापन से प्राप्त हुआ है। ठीक ना। तो चलिए अगला नंबर लिखिए। क्या नंबर 10वां शुल्क हो गया ना, 10वां हो गया ना शुल्क है, तब न इंटर में आए हो। अच्छा मर गया तो उसको 10 होता है। चलो हमें लगा तुम्हें 10 हो गया। तो लिखिए 10वां नंबर, शुद्ध संख्या, हाँ शुद्ध संख्या एवं नियतांक में अनंत सार्थक अंक होते हैं। अनंत सार्थक अंक होते हैं। शुद्ध संख्या एवं नियतांक में अनंत सार्थक अंक होते हैं। जैसे लिखिए, जैसे एवोगाड्रो संख्या में, जिनको नहीं लिखना है बोर्ड पर देख सकते हैं। एवोगाड्रो संख्या में सार्थक अंक, एवोगाड्रो संख्या में सार्थक अंक बराबर दे के लिखिएगा, अनंत बराबर दे करके अनंत का सिंबल इस तरह दे दीजिएगा। क्या बोले कि शुद्ध संख्या और नियतांक में सार्थक अंक के मान कितना होता है। जैसे एवोगाड्रो संख्या के मान कितना होता है बताइए तो, 6.02 10 के 5। तो पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंक कितना होगा तो आपको बताना पड़ेगा 10, क्योंकि ये संख्या है जो किसके द्वारा दिया गया है, एवोगाड्रो के द्वारा, और यह नियतांक है क्योंकि इसका मान बदलता। तो बोले हैं नियम क्या कि नियतांक में सार्थक अंक कितना होता है, अनंत होता है। बी नंबर एग्जाम्पल लिखिए, प्रकाश की चाल C बराबर 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड में सार्थक अंक बराबर अनंत।
प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में सार्थक अंक बराबर अनंत। प्रकाश की चाल भी नियत है ना निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल बदलता नहीं है। अब बोले कि सभी प्रकार के नियतांक में सार्थक अंक क्या होते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है, तो उसमें सार्थक अंक बराबर अनंत। तो उसमें सार्थक अंक बराबर अनंत। साइन दे दीजिए या अनंत लिख दीजिए, दोनों में से कोई कर सकते हैं। अच्छा, किसका अपवर्तनांक होता है 1.5? जल का। जल का होता है कि कांच का होता है? चलिए अगला लिखिए एग्जाम्पल डी नंबर। 7 आदमी, एग्जाम्पल है 7 आदमी या 6 केला, 7 आदमी या 6 केला में सार्थक अंक बराबर अनंत। 7 आदमी या 6 केला में सार्थक अंक बराबर अनंत। जैसे मान ली कि आप ही में कोई पूछ दिया कि तुम्हें सार्थक अंक कितना है, तो कह दिया कि अनंत, क्योंकि हम अपने आप में शुद्ध हैं। अब बोले कि शुद्ध संख्या ये सब के नियतांक के सार्थक अंक क्या होता है। एक और लिखिए, साइन थीटा, एग्जाम्पल है साइन थीटा, कोस थीटा, 6 लिख लीजिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में सार्थक अंक बराबर अनंत, में सार्थक अंक बराबर अनंत। ये तो हो गया कंप्लीट कर। ये सब एग्जाम में जब भी आता है तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि दे देगा कुछ हो, लिख देगा, कहेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, यानी कि सार्थक अंक। तो ये तो 10 गो नियम है, पढ़ लिए तो आराम से 4 नंबर इसी आ जाता है 11 क्लास में। देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि संख्या को पूर्ण बनाना। जो दशमलव के बाद में हम लोग किसी संख्या को हटा करके बगल में बढ़ाते हैं ना, 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो उसी के लिए नियम पढ़ना है। तो टॉपिक लिखिएगा, संख्या को पूर्ण बनाना। संख्या को, नया टॉपिक है, संख्या को पूर्ण बनाना। अंग्रेजी भी इसका लिख लीजिएगा, इसका होता है राउंडिंग ऑफ, OFF द नंबर। देखिए राउंडिंग ऑफ क्या होता है कि दशमलव के बाद जो संख्या होता है ना, तो दशमलव के बाद वाले संख्या को हम हटा करके और जब किसी संख्या को पूर्ण बनाते हैं तो उसी को राउंडिंग ऑफ कहा जाता है। जिसका नियम होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए 7.23487 ऐसे। तो यदि 7 को हम लोग हटाते हैं, 7 को हटाते हैं और यदि 7 जो है 5 से, मतलब कि जिसको हटा रहे हैं चाहे 7 हो चाहे 8 हो, और उसको हटाते हैं तो उसके बगल में हमको एक बढ़ाना पड़ता है। तो इसको हटाइएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा 7.234 और 9 हो जाएगा। यदि 9 को हटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा,
तो यही नियमों कहलाता है आपका राउंडिंग। और फिर 5 को हटाइएगा तो ये वाला 5 या 5 से बड़ा रहता है ना, तो हटाने पे एक बढ़ता है, लेकिन 5 से छोटा रहता है तो हटा दिया जाता है, लेकिन बढ़ता है। तो राउंडिंग ऑफ में डैश देकर लिखिए था, किसी संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर, किसी संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर के अंकों को क्रमशः विलुप्त करके उस संख्या को पूर्ण बनाया जा सकता है। उस संख्या को पूर्ण बनाया जा सकता है। और इस प्रक्रिया में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। और इस प्रक्रिया में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। देखिए क्या बताएं आपको कि दशमलव के दाहिने तरफ वाला को हटाते हैं और हटा करके संख्या को पूर्ण बनाया जाता है। तो इसका कुछ नियम है, वही सब नियम है जो आपको अभी बताए हैं। नियम नंबर 1 लिखिए, यदि संख्या के सबसे दाईं ओर का यदि संख्या के सबसे दाईं ओर के लिखिएगा नहीं, यदि संख्या के सबसे दाईं ओर के अंक को हटाया जाए और यदि वह संख्या 5 से कम है, तो उसके पहले के अंक को अपरिवर्तित रखा जाता है। लेकिन यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से अधिक हो, तो उसके पहले के अंक में एक जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल लिखिए था, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए 4.83273
4.8327 है ना जी। एक में अंतिम अंक कौन है? तो 3 को हटाएंगे या 3 5 से छोटा है, तो बगल में कोई वृद्धि, तो हाँ, तो इतना में अंतिम अंक विलुप्त करने पर बनी संख्या 4.8327 होगी। 4.8327 होगी। 3 को हटा देंगे तो ये नहीं बचेगा ना। उसी में लिखिए लेकिन, हाँ नियम तो लिखा है, लेकिन 4.8328, लेकिन 4.8328 में अंतिम अंक विलुप्त करके बनी संख्या अंतिम अंक विलुप्त कर रहे हैं ना, तो बनी संख्या क्या होगा बताइए तो? क्योंकि 8 को हटाइएगा तो बगल में बढ़ेगा ना। हाँ, तो इतना होगी, लिख लीजिए 4.8328 होगी। अब एग्जाम्पल नंबर बी लिखिए। एग्जाम्पल नंबर बी है, लिखिए 13.2 को क्या लिखा जा सकता है बताइए तो? 13 तथा 13.8 को क्या लिख सकते हैं? 14। 13.2 को 13 तथा 13.8 को 14 लिखा जा सकता है। तो उसमें देखते हैं बगल में, तो ये वो नियम है कि बगल में सम है कि विषम है। 2 एग्जाम्पल बता दिए। 5 से ज्यादा या 5 से कम वाला के लिए बताएं। जब 5 रहता है ना, तो उसमें देखा जाता है कि 5 के जस्ट बगल में सम संख्या है कि 5 वाला के 2 गो नियम है। तो चलिए अब नियम नंबर 2 लिखिए। लिखिए यदि संख्या के सबसे दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक, यदि संख्या के सबसे दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक 5 है और उससे पहले का अंक विषम होने पर, उसमें एक जोड़ दिया जाता है। लेकिन अंक सम होने पर उसे अपरिवर्तित रखा जाता है। जैसे लिखिएगा बालक, जैसे क्या बोले हैं ना कि जैसे 5 को आप हटा रहे हैं
और यदि 5 के जस्ट बगल में सम रहे तब ना ही कुछ करते हैं, हटा देते हैं, लेकिन जोड़ते होते, लेकिन विषम रहता है तो हटाने के बाद जैसे देखिए मान लीजिए कि 7.35 है, इसको हटाइएगा ना तो क्या हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, अब मान लीजिए कि 7.65 रहे तो 5 को हटाएंगे, लेकिन 5 के जस्ट पहले क्या है तो हटा देंगे, लेकिन कोई चेंजिंग, समझ गए। तो चलिए तीसरा लिखिए 4. अच्छा मान लीजिए कि 4.55 लिखे हैं तो क्या होगा बताइए तो 4.6 होगा ना, क्योंकि 5 के जस्ट बगल में 5 है, लेकिन है तो विषम संख्या ना। 4.75 तो कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। 4 लिख रहे हैं 6.25 लिख दे रहे हैं, तब क्या होगा लिख लीजिए। तो उसके लिए तो बताएगा क्या नियम कि 5 से ज़्यादा है कि 5 से, सर नहीं अभी पढ़ेगा कौन, फिर समझाए ये वाला। देखिए नियम का लिखा है कि जैसे सबसे लास्ट में 5 रहे, अब 5 के जस्ट बगल में विषम संख्या रहे तो 5 को हटाते हैं तो बगल में 1 बढ़ाते हैं, तो देखिए 7.35 है तो सबसे लास्ट में 5 है, यानी कि यदि हटाया जाने वाला संख्या 5 हो तो उसके बगल में देखा जाता है कि सम है कि, यदि विषम रहेगा तो अगर बगल में 1 बढ़ा देंगे तो 5 को हटाएंगे तो 7.4 हो जाएगा। और यदि 5 है सबसे अंतिम में उसको हटा रहे हैं और यदि उसके जस्ट बगल में सम हो तो हटाते हैं, लेकिन बढ़ाते अपरिवर्तित छोड़ देते हैं, ठीक ना। अगला नियम लिखिए, नियम नंबर 3, लिखिए यदि दशमलव के बाद यदि दशमलव के बाद 5 के, यदि दशमलव के बाद 5 के बाद कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, यदि दशमलव के बाद 5 के बाद कोई भी संख्या हो, ब्रैकेट में लिखिएगा केवल 0 को छोड़कर, केवल 0 को छोड़कर, तो 5 के ठीक पहले वाले संख्या में, तो 5 के ठीक पहले वाले संख्या में 1 बढ़ा देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, देखिए ये वाला सुनो, जैसे ये अभी जो अभी नियम इसके जस्ट पहले लिखा था ना, तो उसमें सबसे अंतिम अंक क्या था 5 था, लेकिन अभी जो नियम लिखा है तो उसमें लिखा है कि 5 के बाद भी यदि कोई संख्या रहे तो 5 को हटाते हैं तो कन्फर्म बगल में 1। देखिए जैसे इसको लिखना है, ठीक ना, तो देखिए 5 को हटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 6, और 6 को हटाइएगा तो ये ला, तो एक कहाँ लिखेंगे डायरेक्ट से 2.6 कि 2.3, सॉरी हाँ 2.3 हो जाएगा ना, 2.6 होगा, ठीक है।
इसको हटाएंगे तो ये 6 होगा और फिर इसको हटाएंगे, आप समझे। चलिए 2.252। देखो बालक, जैसे हम क्या बोले हैं कि 5 के बाद कोई संख्या रहे, यानी कि सबसे अंतिम अंक 5 नहीं है। जैसे ई वाला नियम कब लागू होता है, जब सबसे अंतिम अंक 5 होता है। ये अभी जो लिखा है उसमें क्या लिखा है कि 5 के बाद भी कोई संख्या रहे, हाँ, तो उसके बगल में 1 जोड़ देते हैं, यानी कि एकरा में 1 है। तो 5 के बाद भी कोई संख्या है कि नहीं, तो कितना लिखेंगे? 3। अगला एग्जाम्पल लिखिए, मान लीजिए कि 4.451 है, तो क्या लिखेंगे? 5। लेकिन केवल अंत ऐसे रहता था, केवल इस तरह से रहता था, केवल 4.4 लिखा था। लेकिन हम नियम लिखा है कि 5 के बाद भी कोई संख्या रहे तब। सात 7.1254, ये हो जाएगा आपका 7.13। ई नंबर 2.250, ठीक है, हो जाएगा 2.2। ए बालक देखो, इन्हें क्या नियम लिखा है कि यदि 5 के बाद भी कोई संख्या रहे तो 5 को हटा करके ऊपर बगल में 1 बढ़ा देते हैं। तो देखिए 7.13 लिखा है कि नहीं। क्या बोले हैं कि 5 के बाद 0 रहे तो हटाने के बाद संख्या में कोई परिवर्तन, 0 को छोड़ कर लिखा है ना जी, कि 0 को छोड़ करके 5 के बाद कुछ और आता है, तो 5 के हटाने पर बगल में 1 है, तो ये तो 5 के बाद 0 है ना, इसको हटाएंगे 5 के हटाएंगे तो 10 के 10 रह जाएगा, 2.2 रहेगा। एक में देखिए क्या हो जाएगा, 5 के बाद 0 ना है, हटाएंगे तो 7.4 हो जाएगा। सब पे नोट कर लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन लिखिए सब, कोई चैप्टर खत्म हो गया। देखिए तो ये आपको याद है समघातता का सिद्धांत है, समघातता के सिद्धांत कि किसी भी दिए गए भौतिक राशि के प्रत्येक पद का बीमा समान होता है। कि भुला गए? भुला भी गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमरा आपको दिक्कत तो होबे करेगा। क्वेश्चन निकालते हैं, ये वो पहले बताते हैं, उसके बाद देख के रुक जाते हैं, रखे तो कहाँ गए? चलो बालक, आज हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले एगो नोट लिखिए, उसके बाद ही न्यूमेरिकल बनेगा। नोट है, समघातता के सिद्धांत के अनुसार, समघातता के सिद्धांत के अनुसार, समघातता के सिद्धांत के अनुसार डैश देकर उसमें लिखिए अनुसार के बाद, दो असमान भौतिक राशि का, दो असमान भौतिक
राशि को लिखिएगा। दो असमान भौतिक राशि को ना तो योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, ना तो योगफल के रूप में लिखा जा सकता है और ना ही घटाव के रूप में लिखा जा सकता है। और ना ही घटाव के रूप में लिखा जा सकता है। बल्कि योगफल और घटाव के रूप में होने के लिए, बल्कि योगफल और घटाव के रूप में होने के लिए दोनों भौतिक राशि को समान होना चाहिए। दोनों भौतिक राशि को समान होना चाहिए। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल में 2 न्यूटन प्लस, इसको जोड़ सकते हैं। देखिए दोनों को एक मात्रक में बदलना पड़ेगा तब जाके जोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दिए, देखो बालक 2 kg आप प्लस 2 मीटर, देखो 2 kg या 2 मीटर को जोड़ सकते हैं। ये अलग भौतिक राशि है, ये वाला। और जोड़ या घटाव होने के लिए क्या होना चाहिए? समान भौतिक। इसको जोड़ सकते हैं लेकिन इसके लिए शर्त है कि पहले दोनों के या तो न्यूटन बदल दीजिए तो दोनों को, तभी जोड़ सकते हैं। यानी कि 5 kg या प्लस 2 न्यूटन, इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन नियम कहाँ बताया है कि जोड़ने या घटाने के लिए दोनों एक में होना चाहिए। 5 न्यूटन प्लस 6 सेंटीमीटर, इसको भी नहीं जोड़ा जा सकता है। दो सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 10 जूल, इसको भी नहीं जोड़ा जा सकता है। लिखते चलिए। चलिए इतना लिख लीजिए। इतना उतार लीजिए, कल सब कोई समघातता के सिद्धांत पढ़ के आइएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि दो असमान भौतिक राशि को जोड़ा नहीं जा सकता है।